हेलो स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक होगा फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 और ये आपका चैप्टर नंबर 3 जिसके अंदर आप पढ़ रहे थे। अभी तक आपने जो पढ़ा था वो था मराठा स्ट्रगल के बारे में और मैसूर स्ट्रगल एंड पंजाब स्ट्रगल, सिख स्ट्रगल के बारे में आपने पढ़ा था, एंग्लो मैसूर वॉर। और आज हम पढ़ेंगे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में 1857 का। ये 1857 का फ्रीडम स्ट्रगल आपने 8th क्लास के अंदर भी पढ़ा था, उसी के बारे में इसमें थोड़ा समझाया गया है। बिफोर 1857 सीई से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी अपोजिशंस फेस करने पड़े थे, प्रोविंशियल स्टेट से, प्रिंसली स्टेट से, फार्मर्स एंड ट्राइबल कम्युनिटी से, कंटिन्यूसली फॉर 100 ईयर्स, लगातार 100 सालों तक। प्रोविंशियल स्टेट्स वो स्टेट होते हैं जो ब्रिटिशर्स के अंडर में होते हैं, प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट होते हैं जो राजाओं के अंडर में होते हैं, और फार्मर्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन्होंने लगातार 100 ईयर्स तक ब्रिटिश का अपोजिशन किया था। बट 1857 में द ब्रिटिशर्स हैड टू फेस जॉइंट रिवोल्ट। 1857 के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उनको जॉइंट रिवोल्ट फेस करना पड़ा इंडियंस का, पहली बार, फर्स्ट टाइम। But the Britishers used their diplomacy and the policy of divide and rule। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिप्लोमेसी की जो पॉलिसी थी उनकी उसको यूज़ किया। इसके अलावा जो उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उसको उन्होंने यूज़ किया। फूट डालो, शासन करो, एंड क्रश दिस स्ट्रगल, और इस स्ट्रगल को उन्होंने दबा दिया। However, they were forced to amend their policies। हालांकि वो मजबूर हो गए कि उनको उनकी पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ा या उसमें सुधार करना पड़ा। अमेंड मतलब होता है सुधार करना या बदलाव करना। तो ये 1857 के स्ट्रगल के बारे में बताया कि कैसे 1857 के स्ट्रगल के अंदर सब लोगों ने एक साथ मिलकर पार्टिसिपेट किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और जिससे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो मजबूर हो गए अपनी पॉलिसीज़ को बदलने के लिए। हालांकि उन्होंने इस स्ट्रगल को दबा दिया था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के थ्रू और डिप्लोमेसी के थ्रू। फॉर्म ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, किस तरह से फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था। हिस्टोरियंस आर ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग ओपिनियंस है रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ फर्स्ट स्ट्रगल। पहले स्ट्रगल ऑफ इंडियन डिपेंडेंस के, फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडियन डिपेंडेंस कहा गया था 1857 के वॉर को, कि पहली लड़ाई है जो कि आज़ादी के लिए लड़ी गई। ऑन वन हैंड, एक तरफ तो जो ब्रिटिशर्स और यूरोपियन हिस्टोरियंस थे इन्होंने इसको सिपाही म्यूटिनिटी का नाम दिया। रिएक्शन ऑफ एरिस्टोक्रेट्स और मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। एरिस्टोक्रेट्स यानी कि जो रिच पीपल थे और जो मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी थी उसका रिएक्शन बताया। वहीं दूसरी तरफ ये किसके अकॉर्डिंग था, ब्रिटिश और यूरोपियंस के अकॉर्डिंग था। तो ब्रिटिश और यूरोपियन हिस्टोरियंस ने इसको सिपाही म्यूटिनिटी बताया था और रिएक्शन ऑफ एरिस्टोक्रेट्स और मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी बताया था। वहीं दूसरी तरफ जो इंडियन हिस्टोरियंस थे, भारतीय इतिहासकार थे और स्कॉलर्स थे, उनका ऐसा मानना था कि दैट स्टार्टिंग फ्रॉम मिलिट्री अनरेस्ट, कि ये मिलिट्री अनरेस्ट की वजह से स्टार्ट हुआ था। स्ट्रगल टुक एक्सट्रीम फॉर्म, और ये अपने एक्सट्रीम फॉर्म्स के अंदर आया था ऑफ फर्स्ट मास रिवोल्यूशन। लेटर दिस स्ट्रगल, उसके बाद ये जो स्ट्रगल था उसने नेशन वाइड रूप ले लिया था, फॉर्म ऑफ नेशन वाइड रिवोल्ट, नेशन वाइड रिवोल्ट का रूप ले लिया था इसने, एंड फ्रीडम स्ट्रगल, और फ्रीडम स्ट्रगल का रूप ले लिया था। फेमस इंडियन हिस्टोरियन सुरेंद्र नाथ सेन, जो प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिनका नाम था सुरेंद्र नाथ सेन, उन्होंने लिखा कि दिस स्ट्रगल स्टार्ट इन द नेम ऑफ रिलीजन। ये जो स्ट्रगल था वो रिलीजन के नाम से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये ख़त्म हुआ था फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में। ये किसके वर्ड्स हैं आपसे पूछा जा सकता है, तो ये वर्ड्स हैं इंडियन हिस्टोरियन सुरेंद्र नाथ सेन। और ये जो उन्होंने लिखा था वो उनकी किताब थी जिसका नाम था वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये बुक लिखी थी सुरेंद्र नाथ सेन ने, और जिसके अंदर उन्होंने लिखा था कि ये जो स्ट्रगल था वो स्टार्ट हुआ था रिलीजन के नाम से और ख़त्म हुआ था
फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से। ग्रेट रिवोल्यूशनरी डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर, और जो महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने इस स्ट्रगल को इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये जो नाम दिया था वो डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर ने दिया था। तो ये फॉर्म ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल है कि अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग इसको बताया, सबकी अपनी अलग अलग राय थी। देन इस रिवोल्ट के रीज़न क्या थे, तो उसमें इसके 4 रीजंस बताए थे। एक इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, एनेक्सेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहौजी, एंड थर्ड ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एम्पायर एक्सटेंशन, फोर्थ सोशल एंड रिलीजियस एंड मिलिट्री रीजंस। ये रीजंस थे फ्रीडम स्ट्रगल के। ये आपने 8th क्लास के अंदर भी पढ़े थे, इसके बारे में डिटेल में आपने 8th क्लास के अंदर पढ़ा था। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ यानी कि उन्होंने ऐसे कुछ इकोनॉमिक सुधार किए थे जो कि एंटी इंडियंस थे और ब्रिटिशर्स के फ़ायदे के लिए वो रिफॉर्म्स किए गए थे, इसकी वजह से लोगों ने इसका विरोध किया था। दूसरा एनेक्सेशन पॉलिसी है। एनेक्सेशन मतलब होता है अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ये डलहौजी की पॉलिसी थी और उन्होंने इसके अंदर जो पहले से रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनको तोड़ दिया था कि भाई जिस राजा के अगर कोई बेटा नहीं है तो वो गोद ले सकता है बेटा, लेकिन इन्होंने इस नियम को तोड़ दिया, या जो ये चला आ रहा था इतने सालों से उसको तोड़ दिया और ये कहा कि जो राजा के बेटा नहीं है अपना, वो गोद नहीं ले सकता है और वो राज्य अपने आप ब्रिटिशर्स का हो जाएगा। तो ये एनेक्सेशन पॉलिसी थी लॉर्ड डलहौजी की। दैन उसके बाद आता है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एम्पायर एक्सटेंशन। तो इसमें इन्होंने पॉलिसी ऐसी बनाई थी, कुछ ऐसे नियम बना दिए थे जिससे कि ब्रिटिशर्स एम्पायर का विस्तार हो सके। सोशल रिलीजियस एंड मिलिट्री रीजंस में सोशल में जो इंडियंस थे उनको नीचा देखा जाता था, उनके साथ गलत व्यवहार होता था और इंडियंस को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। ये रिलीजियस में आ जाएगा कि उनको क्रिश्चियंस बनाया जाता था। जो इंडियंस जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाते थे उनको फैसिलिटीज़ दी जाती थी, अदरवाइज उनके साथ मिसबिहेव होता था। और मिलिट्री रीजंस के अंदर जो इसमें मेन जो रीज़न था मिलिट्री रीजंस के अंदर, जो इंडियंस जो मिलिट्री के अंदर जाते थे, आर्मी के अंदर जो थे, उनको नीचे पोस्ट पे रखा जाता था। और दूसरा उनको आगे बढ़ने का कोई भी उनके लिए कोई ऐसा मार्ग नहीं था या ऐसा रास्ता नहीं बनाया था जिसे वो आगे ऑफिसर पोस्ट तक जा सकें, उनको नीचे वाली पोस्ट पे रखा जाता था। और सबसे जो मेन रीज़न था वो था पिग एंड काउ फैट कार्ट्रिजेस वाला। इसके अंदर जो कार्ट्रिजेस आए थे नए, उसके अंदर पिग और काउ के फैट लगा हुआ होता था, ऐसा र्यूमर फैला था। और उनको गन को लोड करने से पहले उसको अपने मुंह से खोलना पड़ता था ढक्कन को, और उसी में वो काउ और पिग का फैट लगा होता था। तो ये मेन रीज़न था जिसकी वजह से इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। अब हम पढ़ेंगे स्टार्ट एंड स्प्रेड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, कैसे स्टार्ट हुआ था और कैसे ये फैला फ्रीडम। व्हेन द सोल्जर रिफ्यूज्ड, जब सोल्जर ने रिफ्यूज कर दिया फैट कोटेड कार्ट्रिजेस को यूज़ करने के लिए, दे वर चार्ज्ड फॉर इनडिसिप्लिन, उन पर चार्ज लगाया गया कि वो इनडिसिप्लिन है और उनको पनिश किया गया। ऑन 29 मार्च, ये इम्पॉर्टेंट डेट है, 29 मार्च 1857 में एक सोल्जर जिनका नाम था मंगल पांडे, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया बैरकपुर कैंट में। और इन्होंने अपने एडजेसेंट और तो मंगल पांडे ने रिवोल्ट किया बैरकपुर कैंट में और इन्होंने अटैक कर दिया अपने एडजेसेंट ऑफिसर पर और उसको मार दिया। असैसिनेटेड मतलब होता है मार देना, किल कर देना। द ब्रिटिश ऑफिसर डिसमिस्ड द 34 BNI रेजिमेंट, और जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसने डिसमिस कर दिया 34 BNI रेजिमेंट, ये रेजिमेंट का नाम था। एंड पनिश द इंडियन सोल्जर, और उसने इंडियन सोल्जर को पनिश किया। इन 15 मई 1857 के अंदर
इन 15 मई 1857 में when 85 soldiers refused to use fat coated cartridge, जब इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो फैट कोटेड कार्ट्रिजेस को यूज़ नहीं करेंगे, मेरठ के अंदर 85 सोल्जर्स ने मना कर दिया कि वो इस कार्ट्रिज को यूज़ नहीं करेंगे। कैंटोनमेंट में, मेरठ कैंटोनमेंट में, कैंटोनमेंट कहते हैं छावनी को जहाँ सैनिक रुकते हैं। एंड दे वर सेंटेंस, जिन्होंने मना किया था उनको काफ़ी लंबे समय के लिए जेल में डाल दिया गया मिलिट्री कोर्ट के द्वारा। ऑन 10th में द सोल्जर्स रिवोल्टेड ओपनली। अब क्या था, सोल्जर्स ने खुले रूप में विरोध करना शुरू कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया और उनके जो ऑफिसर्स थे उनको गोली से मार दिया। आफ्टर फ्रीइंग देयर फेलोज, और उसके बाद उन्होंने अपने जो साथी सोल्जर्स थे जिनको बंदी बना लिया गया था उनको आज़ाद करा लिया और उनके साथ मिलकर ये दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। द सोल्जर्स ऑक्यूपाइड, जो सोल्जर्स थे उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया 12 मई को। बहादुर शाह सेकंड was declared as इंडियन एम्परर, उनको इंडियन एम्परर के रूप में डिक्लेयर किया गया। लूजिंग कंट्रोल ऑफ दिल्ली पर कंट्रोल खोने के बाद, या दिल्ली पर कंट्रोल खोने का जो नुकसान था वो सबसे बड़ा नुकसान था ब्रिटिशर्स के लिए। द रिवोल्यूशन शॉर्टली स्प्रेड, और जो ये क्रांति थी वो बहुत जल्दी ही फैल गई लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, वाराणसी और सब पार्ट ऑफ बिहार एंड झांसी। कुछ हिस्से थे बिहार और झांसी, वहाँ पर भी, और भी कई रीजन्स के अंदर इंडिया के। इन ऑर्डर टू रीऑक्यूपाई दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने आर्मी बुलाई पंजाब से। ठीक है, दिल्ली पर कब्जा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने आर्मी बुलाई पंजाब पे। द इंडियन सोल्जर्स फाउट फायरसली, और जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने बहुत ही भयंकर तरीके से लड़ाई लड़ी, सारा जोर लगा दिया। फाइनली सितंबर 1857 के अंदर ब्रिटिशर्स ने वापस से दिल्ली पर कब्जा कर लिया और जो ब्रिटिश ऑफिसर जॉन निकोलसन था वो मारा गया इस लड़ाई के अंदर। द एम्परर बहादुर शाह सेकंड वॉज इम्प्रिजन, और जो राजा था जिससे राजा बनाया गया था दिल्ली का, बहादुर शाह सेकंड, उसको जेल में डाल दिया गया। एंड द रेजिडेंट ऑफ दिल्ली वर रिवेंज अपॉन, और जो दिल्ली के निवासी थे उनसे बदला लिया गया। लेफ्टिनेंट हडसन ने राजा के दो बेटे, बहादुर शाह के दो बेटे थे, उनको गोली से मार दिया और उसके पोते को और एक पोते को भी उसने मार दिया, यानी दो बेटों को, और साथ में उसका एक ग्रैंडसन था उसको भी उन्होंने मार दिया। ऑन 4 जून 1857 द रिवॉल्यूशन स्टार्ट इन लखनऊ। 4 जून 1857 के अंदर ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था लखनऊ के अंदर। लखनऊ में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। द इंडियन सोल्जर्स सराउंडेड द रेजिडेंसी, और जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस, इंडियन सोल्जर्स ने रेजिडेंसी को चारों ओर से घेर लिया और ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस वो मारे गए। हैवलॉक और आउटरम मेड एफर्ट्स, और जो हैवलॉक एंड आउटरम थे वो कोशिश कर रहे थे कि वो लखनऊ पे दोबारा से कब्जा कर लें, बट दे रिमेन्ड अनसक्सेसफुल, लेकिन वो नाकामयाब रहे। इन नवंबर 1857 के अंदर जो चीफ कमांडर थे जिनका नाम था सर कॉलिन कैम्बेल, एंटर इनटू सिटी के अंदर एंटर हुए और इन्होंने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से ये नवंबर 1857 के अंदर एंटर हो गए दिल्ली के अंदर।
इन मार्च 1858 के अंदर द ब्रिटिशर्स रीऑक्यूपाइड द सिटी। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सिटी पर कब्जा कर लिया। ऑन 5 जून 1857 सीई में, ऑन 5 जून 1857 सीई द रिवोल्यूशनरी ऑक्यूपाइड कानपुर। जो रिवोल्यूशनरी थे उन्होंने कानपुर पर कब्जा कर लिया और नाना साहिब को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। कैंटोनमेंट कमांडर सर ह्यूज व्हीलर सरेंडर्ड ऑन 27 जून। और जो कैंटोनमेंट के कमांडर थे सर ह्यूज व्हीलर, ये इन्होंने सरेंडर कर दिया 27 जून को। तात्या टोपे फेवर्ड पेशवा। जो तात्या टोपे थे इन्होंने पेशवा का साथ दिया, पेशवा नाना साहब का साथ दिया। एंड ऑन 6 दिसंबर 1857 के अंदर सर कैम्पबेल रीऑक्यूपाई कानपुर। सर कैम्पबेल ने कानपुर पर कब्जा कर लिया। अभी आपने देखा था कि लखनऊ के अंदर भी जो सर कैम्पबेल हैं, कॉलिन कैम्पबेल हैं, इन्होंने पहले ये घुस गए हुरका रेजिमेंट की मदद से और फिर सिटी को रीऑक्यूपाई कर लिया, यानी लखनऊ पर कब्जा कर लिया। उसके बाद ऐसे ही इन्होंने कानपुर पर भी कब्जा कर लिया। तात्या टोपे वहाँ से भाग गए। प्लेट मतलब होता है भागना, भाग गए। एंड वेंट अवे, तो झांसी, वहाँ से भागकर वो झांसी पहुँचे। रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन झांसी। और जो रिवोल्यूशन था वो झांसी के अंदर हुआ था जून 1857 में। झांसी में क्रांति हुई थी जून 1857 में। रानी लक्ष्मीबाई को डिक्लेयर किया गया था वहाँ के रूलर के रूप में। ऑफ द स्टेट। सर ह्यूज रोज थे उन्होंने झांसी पर आक्रमण कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया अप्रैल 1858 के अंदर। आफ्टर ब्रिटिशर्स के झांसी पर कब्जा करने के बाद जो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे वो वहां से भागकर ग्वालियर पहुंचे। वेयर द सोल्जर्स, जहां पर की सोल्जर्स ने उनका स्वागत किया दोनों का। बट द सिंधिया डिसाइडेड टू रिमेन लॉयल ब्रिटिश। लेकिन जो सिंधिया था इसने डिसाइड किया कि वो ब्रिटिशर का वफादार बना रहेगा। तो सिंधिया ने उनकी सूचना ब्रिटिशर्स को दे दी। एंड टुक शेल्टर इन आगरा, और आगरा के अंदर शेल्टर ले ली। ग्वालियर वॉज रीऑक्यूपाइड, ग्वालियर पर दोबारा से कब्जा कर लिया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू ऑन जून 1858 के अंदर। ऑन 17 जून 1858 के अंदर जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो वीर गति को प्राप्त हुई लड़ते लड़ते हुए। वाइल कन्फ्रंटिंग द ब्रिटिश आर्मी का सामना करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे मैनेज टू एस्केप अगेन। तात्या टोपे वहां से भाग निकले और लेकिन जो सिंधिया था उसने उसको पकड़ लिया और उसको पकड़ के ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर कर दिया। बाद में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने तात्या टोपे को फांसी पे लटका दिया। इन बिहार दिस रिवोल्यूशन, बिहार के अंदर ये जो रिवोल्यूशन था वो लैंडलॉर्ड जिनका नाम था कुंवर सिंह, इन्होंने स्टार्ट किया था। हु हेल फ्रॉम जगदीशपुर एंड वो जगदीशपुर से बिलोंग करते थे और 80 ईयर के थे। कुंवर सिंह ने ब्रिटिश ऑफिसर को डिफीट कर दिया जिसका नाम था मिलमल। कर्नल दक्ष, मार्क, मेजर डॉगलास, इन सबको कुंवर सिंह ने हरा दिया। इन अप्रैल 1858 के अंदर ही रीऑक्यूपाइड हिज स्टेट, उसने अपने स्टेट पर कब्जा कर लिया वापस से। ऑन 26 अप्रैल 1858 सीई कुंवर सिंह वेज्ड अ वॉर। कुंवर सिंह ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ वॉर शुरू कर दिया बट वॉज अनसक्सेसफुल, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, अनसक्सेसफुल हो गया। इन बरेली बहादुर खान पार्टिसिपेटेड। बरेली के अंदर बहादुर खान ने
पार्टिसिपेट किया रिवॉल्यूशन में। अ रिवॉल्यूशन ऑल्सो टुक प्लेस इन वाराणसी, और जो ये रिवॉल्यूशन है वो हुआ था वाराणसी के अंदर, बट इसको क्रश कर दिया गया कर्नल नील के थ्रू। ऑल्दो द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, हालांकि जो बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी सोल्जर थे उन्होंने साउथ इंडिया के अंदर वॉज कंपेरेटिवली लेस, ये कम थे दैट ऑफ नॉर्थ इंडिया के मुकाबले साउथ इंडिया में सोल्जर्स थे वो कम थे। यट इन दिस ग्रेट स्ट्रगल, लेकिन फिर भी इस ग्रेट स्ट्रगल के अंदर बहुत सारे जो रिवॉल्यूशनरीज थे साउथ इंडिया के वो वीर गति को प्राप्त हुए, और बहुत सारे जो थे वो उन पर अत्याचार हुए और उनको जेल में डाल दिया गया। द मेजर लीडर, इनमें से जो मुख्य लीडर थे जो ये स्ट्रगल कर रहे थे साउथ इंडिया के अंदर, फडणवीस कोल्हापुर, गुलामगस गुलक्ष ये मद्रास के थे, और अरुणागिरी एंड कृष्णा छीगलपुत, मुलगाबल स्वामी कोयम्बटूर, मुल्ला सैनी विजय कुदरत केरला एंड सेवरल अदर्स, ये सारे जो थे जिन्होंने कि साउथ की तरफ से लड़ाई लड़ी थी और जिन पर अत्याचार हुए थे और कुछ वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इन दिस वे, इस प्रकार से जो फ्रीडम स्ट्रगल था 1857 का वो पूरे नेशन के अंदर फैल गया। इन दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल के अंदर जो लोग थे सारे रीजन के, लैंग्वेज, रिलीजन एंड कास्ट के, फार्मर्स एंड लैंडलॉर्ड सभी ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था और फुल्ली कोऑपरेट किया था सोल्जर्स को। तो ये था आपका 1857 का रिवोल्ट। ट्राइबल मूवमेंट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगी। तब तक जो मैंने आपको समझाया है उस पर ध्यान देना, उसको रिवाइज करना, और अगर आपने वीडियो देखा है अच्छा लगा है तो उसको लाइक भी करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मेरे को ये भी समझ में आए कि आप लोग इसको देख भी रहे हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।